Now, next is overhead absorption rate, method 5, based on labor hours. Based on labor hours. Consider an example. Calculate selling price for job order of 1000 shirts. 1000 शर्ट्स का जॉब ऑर्डर है और हमें उसकी सेलिंग प्राइस कस्टमर को बतानी है। तो इस जॉब को कंप्लीट करने में कुछ डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, से 2,50,000 रुपीज, कुछ डायरेक्ट वेजेस लगेंगी से 1,50,000 रुपीज। लेकिन इस 1000 शर्ट के लिए ओवरहेड कितने लगेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी वो हमें नहीं मालूम है। तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी, जल्दी बताएं। निकालनी पड़ेगी। नहीं, एस्टिमेट करनी पड़ेगी। तो निकालनी तो पड़ेगी लेकिन पहले एस्टिमेट करेंगे। तो टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने एस्टिमेट किया कि भाई उसके एक्सपीरियंस से, उसके नॉलेज से कि भाई साल भर में कितने ओवरहेड्स लगेंगे, लगने की संभावना है। तो मान लीजिए ये आता है 8 लाख, 8 लाख रुपीज लगेंगे। और उसने एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड टोटल लेबर आवर्स। जनरली जहां पर मशीन से काम होता है वह मशीन आवर्स होते हैं, जहां लेबर से काम होता है वह लेबर आवर्स होते हैं। कई जगह पर दोनों हो सकते हैं। टोटल लेबर आवर्स जो हैं और जो हैं ये 50,000 लेबर आवर्स एस्टिमेट हुए। ये मैं लिखवा देता हूं, वैसे मैंने बता रखा है, ये एक्चुअल है। और एक और इंफॉर्मेशन है कि एक शर्ट बनाने में कितने लेबर आवर लगते हैं। तो इन मैन्युफैक्चरिंग वन शर्ट, एक शर्ट बनाने में रिक्वायर्स, एक शर्ट बनाने में फॉर एग्जाम्पल हमें लगते हैं 6 लेबर आवर्स। प्रॉफिट का जो रेट है वो एट द रेट 15% ऑन कॉस्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल। कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस क्या कैलकुलेट करनी है सर? सर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब ऑर्डर ऑफ 1000 शर्ट्स। प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पर्टिकुलर्स, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद अमाउंट। एक सेकेंड, हाँ जी। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना, जल्दी बताएं। हेलो, डायरेक्ट मटेरियल 250,000। वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। डायरेक्ट वेजेस बताएं। 150,000। बहुत ही बढ़िया, इसको तो राष्ट्रपति से सम्मानित करना पड़ेगा मुझे। प्राइम कॉस्ट 4 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो भाई गुरु, सही जा रहे हो। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो है, ओवरहेड्स हमको नहीं पता। प्राइम कॉस्ट इज ए, ओवरहेड्स इज बी, सो टोटल कॉस्ट इज ए प्लस बी, दैट इज सी। इसमें प्रॉफिट हम जोड़ देंगे, दैट इज डी। तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस।
पूरी पिक्चर कहां पर जाकर अटक गई है सर? ओवरहेड पर अटक जाती है सर, पिक्चर ओवरहेड पर अटकती है। तो ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स क्या होते हैं बोलो? एब्जॉर्ब किससे? रेट से। रेट रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेशंस पर, और वो अप्लाई किस पे होता है? एक्चुअल्स पर, एक्चुअल्स पर। और ये कॉस्ट अकाउंटेंट का शौक है कि उसकी मजबूरी? मजबूरी। वेरी गुड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और एक यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है, अनुमानित फिगर से, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स। ये कोई इस जॉब के नहीं है, पूरे साल भर की अगर हम बात करें, सपोज एक साल का पीरियड लें, तो टोटल ओवरहेड्स हैं। और एस्टिमेटेड यहां पे टोटल क्या आएगा? मशीन आवर की लेबर आवर? लेबर आवर्स। लेबर आवर। ठीक है सर। अब यहां पर एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड सर 8 लाख थे सर, और लेबर आवर 50,000 थे सर। ये क्या आ रहा है? 16 आ रहा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से या कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान से अगर 1 घंटे लेबर काम करेगी तो 16 रुपए के ओवरहेड लगने की संभावना है, राइट? यस सर। तो 1000 शर्ट बनाने हैं, एक शर्ट में 6 घंटे लगेंगे, तो 6000 इंटू 16, 16 का डोला कितना आ गया बताओ? 16 का 96,000। 16 का 496,000। और प्रॉफिट एट द रेट 15% बोलिएगा। 74,400। पक्का? तो सेलिंग प्राइस बताइए, कस्टमर पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ कितने में दोगे? सर 570,400। 5,70,000। 5,70,400। चेक कर लीजिए भाई। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की कई मेथड है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, बेस्ड ऑन मशीन आवर, बेस्ड ऑन लेबर आवर। 5 मेथड पढ़ ली हैं। हाँ, मन में डाउट ये हो सकता है कि सर ये मेथड्स जो है कब कौन सी मेथड यूज करनी है, इन मेथड्स को क्यों यूज किया जा रहा है? वो धीरे धीरे सीखोगे, पर पहले कैलकुलेशन पार्ट सीख रहे हैं आप। पर लॉजिक समझ में आ रहा है कि मेथड्स कुछ ना कुछ बेस बनाना जरूरी है। ओवरहेड को अनुमान भाई देखो, जब भी कुछ आप एस्टिमेशन करते हो जिंदगी में तो बेस तो बनाओगे ही। अरे भाई बेस तो, एस्टिमेशन हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, और फ्यूचर के लिए कुछ निकालना है तो पास्ट को बेस बनाना ही पड़ता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सीए इंटरमीडिएट में आप कितने अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, तो यार बेस तो यही बनाएंगे कि सर यार हम पास में हमेशा, सर हर क्लास फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो सर इंटर भी फर्स्ट में करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो जो चीजें हमें पता होती हैं उसके आधार पर ही हम बेस बनाते हैं। तो यहां पर हमें डायरेक्ट मटेरियल पता है, डायरेक्ट लेबर पता है, प्राइम कॉस्ट पता है, मशीन आवर पता है, लेबर आवर पता है, तो उस आधार पर, और वैसे भी खर्चे रिलेटेड किससे होते हैं अभी हम उस पर भी बात करेंगे, है ना? तो ये बातें क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई कि आपको? पहले मुझे ये बताइए। यस सर। अब हमारा अगला वापस से हेडिंग आता है ओवरहेड Recording in progress. एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेथड नंबर 5 हो चुकी, मेथड 6 बेस्ड ऑन यूनिट्स। Consider an example. Calculate selling price for 1000 shirt order. Direct material 2 लाख। ये मैं लिख देता हूं, आपके लिए जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता चुका हूं। डायरेक्ट वेजेस हमें एक्चुअल पता है,
एस्टिमेट करना पड़े ओवरहेड्स। हमें नहीं मालूम कि इन 1000 शर्ट्स पे एग्जैक्टली कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा। 6 लाख रुपए के ओवरहेड लगेंगे, लगने की संभावना। और एस्टिमेटेड यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब है शर्ट्स। कॉस्ट को जिसमें मेजर करते हो कॉस्ट यूनिट होती है, मैंने बताया था। तो साल भर में ही तो 1000 शर्ट का ऑर्डर आया। हमें लगता है कि साल भर में हमारे पास 20,000 शर्ट्स का ऑर्डर आने की संभावना है। ये तो 1000 शर्ट का ऑर्डर है। प्रॉफिट ले लेते हैं 10% ऑन कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं जी। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर 1000 शर्ट्स। कस्टमर को हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। यस सर। डायरेक्ट मटेरियल कितना? सर 2 लाख। डायरेक्ट वेजेस कितनी? 80,000। प्राइम कॉस्ट 80,000। अब बचा क्या? अब बचा क्या? ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? यस सर। बोलना तो। सर एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स अपॉन एस्टिमेटेड यूनिट्स। वेरी गुड। एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स यानी टोटल शर्ट्स। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने अनुमान लगा कि भाई टोटल 6 लाख रुपए के ओवरहेड लगने की संभावना है साल भर में, और टोटल साल भर में 20,000 शर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ₹30 पर यूनिट आ गया। अब इस 30 पर यूनिट को पढ़िए। 30 पर यूनिट को पढ़ने का मतलब कैसे बोलेंगे उसे? तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से अगर हम एक शर्ट बनाते हैं तो 30 रुपए के ओवरहेड्स लगने की संभावना है। तो एक शर्ट पे 30 रुपए है, तो 1000 शर्ट पे कितने? 30,000। तो फिर टोटल कॉस्ट हमारी 3,10,000 आएगी। प्रॉफिट 10% था तो 31,000 आएगा। तो सेलिंग प्राइस हम कस्टमर को 3,41,000 बता देंगे। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? अब ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो आप बहुत बेसिक लेवल पर चल रहे हैं, आप मानिए बहुत बेसिक लेवल पर चल रहे हैं। पर हाँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता मैं आपको ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है? ओके सर। हाँ। और मेथड नंबर ये कौन सी थी? 6 थी। मेथड नंबर 7 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मेथड नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यह आपका अपने आप में एक चैप्टर है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, डिस्कस लेटर। ये कभी बाद में डिस्कस होगी, कुछ चीजें बात के लिए रखी हुई हैं, अभी नहीं करना है। तो यहां पर एक लिखिए, प्री डिटरमाइंड
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसमें बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर, बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स और बेस्ड ऑन यूनिट्स। हमने ये मेथड्स पढ़ी। इसका फॉर्मूला क्या था? एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स estimated total direct material into 100। यहां फॉर्मूला बोलिए तो एक बार। estimated total overheads upon estimated total DL, डायरेक्ट लेबर इंटू 100। यहां फॉर्मूला बना एस्टिमेटेड, न्यूमरेटर सब में सेम है, अब आगे इंटू 100 नहीं आएगा, ध्यान रखना। एस्टिमेटेड लेबर आवर तो ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था जो पहले से निकाला जाता है, इसलिए इसको प्री डिटरमाइंड रेट कहते हैं। और ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे होंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब किससे? रेट से। रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेट पर। Estimation और पर। अप्लाई किस पे होता है? एक्चुअल Actuals पर। पर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल इनटू पीडीआर, राइट? व्हाट इज पीडीआर? predetermined absorption ये overhead, पीडीआर यानी प्रीडिटरमाइंड रेट। ये जो रेट आपने ऊपर निकाला है, दिस इज पीडीआर। यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल डायरेक्ट लेबर इनटू पीडीआर, राइट? एक्चुअल पे मल्टीप्लाई, देखो आप ऊपर वाले सारे सवालों में हमने जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर थी उसी में मल्टीप्लाई किया होगा। यहां पर क्या होगा? एक्चुअल प्राइम कॉस्ट इनटू पीडीआर, राइट? yes sir, यहां पर जो भी एक्चुअल मशीन आवर लगेंगे उस ऑर्डर में इनटू पीडीआर, रेट पर आर। यहां पर एक्चुअल जो लेबर आवर्स लगेंगे इनटू उसका रेट, प्रीडिटरमाइंड रेट। यहां पर जो एक्चुअल शर्ट्स थे, एक्चुअल यूनिट्स थी, इनटू पीडीआर, राइट और रॉन्ग? right sir, तो ये आएगा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए? और एक नोट लिखिए अब, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? मैंने कहा एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब यानी ओवरहेड को जोड़ना, मतलब ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना। तो यहां पर इसके और भी नाम हैं।
overhead absorption is also called overhead charged. ओवरहेड एब्सॉर्ब करना, ओवरहेड चार्ज करना, ओवरहेड रिकवर्ड। भाई अल्टीमेटली हम ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी, तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो ओवरहेड रिकवर, हमने ओवरहेड कितना रिकवर किया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्सॉर्ब बोल लो, चार्ज बोल लो, रिकवर बोल लो, और एक और नाम है इसका ओवरहेड अप्लाइड। मतलब हमने प्रोडक्शन पे कितना अप्लाई किया, चार्ज किया, वही मतलब है उसका। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। तो कॉस्ट एक्चुअली समझना, बात बहुत सिंपल सी है कि टोटल कॉस्ट निकालना है तो प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मतलब ऐड करना, ये मैथमेटिकल शब्द है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको कहा जाता है ओवरहेड एब्सॉर्ब करना, चार्ज करना, रिकवर करना, अप्लाई करना। और कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड एब्सॉर्ब हो, चार्ज हो, रिकवर हो, अप्लाई हो, वो किससे होते हैं? रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेशन पर। और वो अप्लाई किस पे होता है? एक्चुअल पर। राइट? यस सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस डायरेक्ट मटेरियल 20 लाख, डायरेक्ट वेजेस 15 लाख, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर 20,000 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है, शर्ट, ट्राउजर एक्सेट्रा। एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स 50 लाख रुपीस, एस्टिमेटेड टोटल मशीन आवर्स 1 लाख, estimated total labor hours 2 lakh, one unit requires 12 machine hours, one unit requires 18 labor hours. अगर मशीन से काम होगा तो 12 घंटे, लेबर से काम होगा, ये और है, और एंड नहीं है, दोनों नहीं, और है ये। या तो मशीन से काम होगा या लेबर से, है ना। आपको जो सेलिंग प्राइस निकालनी है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर 20,000 यूनिट, इसमें दो केस है, केस 1 और केस 2, दोनों अलग अलग लेना है। ओवरहेड एब्सॉर्ब करना है, मशीन आवर्स, या ओवरहेड एब्सॉर्ब ऑन, दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक साथ नहीं है, लेबर आवर्स। यस सर।
मतलब दो बार आपको सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। एक बार आपको ओवरहेड्स मशीन आवर मेथड से एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, एक बार आपको लेबर आवर मेथड से एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। प्रॉफिट ठीक है, हाँ वो मैं बता रहा हूं। इसमें प्रॉफिट जो है वो 10% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आप? यस सर। करिए इसको ट्राई।